हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, बहुत बहुत मोटिवेट करने के लिए, बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। द हेरोफेंट, ओके, 5 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलें रिजॉल्व हो रही हैं, अब रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। पता है कुछ मुश्किलें ऐसे रिजॉल्व होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ओके, एंड जब हम व्हेन वी लुक बैक, हम पलट के देखते हैं तो हमें लगता है ओह वाह, ये तो हो गया यार, ये कब चेंज हो गया, ये तो मैंने भगवान से मांगा था, पता नहीं कब मांगा था, 1.5-2 साल पहले भगवान जी को कहा था कि भगवान जी ये चीज़ें ठीक कर दो, और या वाह कूल डन, ये तो हो चुका है। और ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके साथ में ये मेरे व्यूअर्स आपको बहुत सारी मुश्किलों के हल मिल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जुबिलेशंस। आए हो तुम यहाँ पे पहली बार। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्वीन ऑफ कप्स, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है जो कि संडे को होती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक से वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि उस पर सभी एक्टिविटीज़ के अपडेट्स आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, चार्ज्ड ब्रेसलेट्स चाहिए, हीलिंग चाहिए या कोई भी और उपाय चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आई विल बी हाईली हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, वो हम बचपन में बोला करते थे, थैंक यू वेरी मच, यू आर मगरमच्छ। ऑल राइट, द थर्ड कार्ड हैज़ कम, इट इज़ द एम्परर। ओके, दी एम्पर, आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके न सिर्फ यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पिता आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं भाई, पिता का आशीर्वाद है यहाँ पे। सूर्य को जल चढ़ाइए अगर आप नहीं चढ़ा रहे हैं। एंड द फूल, मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत सारी 4 कार्ड्स आए हैं, देखो चारों की चारों मेजर आर्कनाज हैं। हाँ, ओह वाओ, वाह, वेरी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स, जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ इस टाइम पे, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और भाई आपकी पावर इतनी ज़्यादा हाई है कि हमारे यहाँ की लाइट चली गई है। प्लीज़ एडजस्ट विद लो लाइट। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे वो याद आ रहा है, एक छोटा सा वो एक शेर है ना कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ और दरिया उछाल देता है। और आपके साथ एग्जैक्टली यही हुआ है, यही हो रहा है। न जाने कौन आपको दुआओं में इतना याद रखता है, और उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कर्मास बहुत 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 अच्छे हैं। आपने बहुत मुश्किल टाइम पे आपने लोगों की मदद की है, कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आए हो, और इसीलिए वो दुआएं आपके अब काम आ रही हैं। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। वो लोग जो कहते हैं ना कि बुरे लोगों को बुरे कर्मा क्यों नहीं मिलते हैं और अच्छे लोगों को अच्छे कर्मा कब मिलेंगे, क्यों अच्छे लोग इतनी मुश्किलें उठाते हैं, परेशानियां उठाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अब क्या हुआ कि 2 दोस्त थे, ठीक है, और दोनों ने अपना एक काम शुरू किया, फेल हो रहे थे, तो एक दोस्त ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम शुरू किया, ठीक है, और बहुत 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 मेहनत करी, उसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो दूसरे दोस्त ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, उसने कहा कि यार मेरे को भी ज्वाइन करा दो, अपन मिल के मेहनत करेंगे, मिल के फ़ायदा लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दूसरे वाले ने अलाउ किया, दोनों ने मिल कर के आगे बढ़ाया, बिज़नेस बहुत और फैलता गया, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। फिर वो एक दिन उन्होंने अपने बिज़नेस को और फैलाने के बारे में सोचा, और वो एक बहुत बड़े महानगर में गए अपने बिज़नेस को और बढ़ाने के लिए, कोलैबोरेशंस करने के लिए, जहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र भी था। तो जो दूसरा दोस्त था उसके दिल में आ गई चोरी, यू नो तो उसने क्या कहा कि चलो अपन समुद्र के किनारे घूमने चलते हैं, और उसने अपने पहले दोस्त को, जिसने बिज़नेस शुरू किया था, उसे चांस दिया था, उसको मार दिया और उसको समुद्र में फेंक दिया, जिससे उसकी डेड बॉडी यानी कि लाश भी नहीं मिले, ठीक है। फिर उसके बाद वो आया गांव में, और उसने गांव में लोगों को कहा कि वो बाद में आएगा, उसको कुछ और भी काम है, लेकिन वो दोस्त कभी नहीं लौटा, ऑब्वियसली लौटना था भी नहीं। अब इस बंदे ने सारा बिजनेस हथिया लिया और
अच्छे से शादी करी, सुंदर सा घर बनाया, बहुत अमीर, बहुत 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 अमीर बन गया, बहुत पावरफुल हो गया, पैसा आ गया, पावर आ गई, लोग आ गए, नौकर चाकर आ गए, सब कुछ एकदम ऑल सेट, ठीक है। लेकिन अब नाउ व्हाट नेक्स्ट हुआ ये फ्रेंड्स, फिर उसको एक बच्चा हुआ प्यारा सा। जब वो बच्चा 10-11 साल का हो गया, वो अपने बच्चे से बहुत 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 प्यार करता था, बहुत सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, ठीक है। वो बच्चे की अचानक से एक दिन तबीयत ख़राब होती है और वो मृत्यु शैया पे आ जाता है। उसने अपने सारे पैसे, सब कुछ पूजाएं करवा ली, पैसे लगा दिए, सब कुछ करा दिया, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ एंड ही वॉज अबाउट टू डाई, मरने की हालत में पहुंच गया। एंड दिस गाय वॉज क्राइंग, वो और उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले सब रो रहे थे उस बच्चे के चारों तरफ बैठ के कि अब ये बच्चा कुछ ही पलों का मेहमान है। और तभी वो बच्चे ने आँख खोली और जो उसका दोस्त था जिसे उसने मारा था, उसकी आवाज़ उस बच्चे के मुंह से निकली और उसने बोला कि देखो, तुम चिंता मत करो, ये मैं हूँ और तुम्हारे कर्मा के रूप में आया हूँ, ठीक है। जितना तुमने मुझे, जिस तरह तुमने मुझे लूटा था, आज तुम भी उसी तरह लूटे हुए हो। ना तुम्हारा पैसा काम आया, ना तुम्हारी पावर काम आई, जो भी तुमने दुनिया वालों को लूटा और मुझे लूटा और मेरा जीवन छीन लिया मुझसे, इसमें से कुछ भी अब तुम्हारे काम नहीं आया। और ये कह के वो बच्चा मर गया। उस आदमी के और उस दुनिया में जो भी उसके चारों तरफ खड़े थे, किसी के कुछ समझ नहीं आया। क्या करोगे इतने पैसे का और पावर का? जो चाहिए, जो सच में चाहिए, वो तो रहा ही नहीं, है ना। इसे कहते हैं कर्मा का लौटना। तो अगर किसी को भी यहाँ पे थोड़ी सी भी डिससेटिस्फेक्शन है, दर्द है, दुख है जीवन में कि कोई बुरा करके निकल गया और हम झेल रहे हैं, तो आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। सिर्फ हम जो झेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कभी ना कभी का कोई ना कोई कर्मा रहा होगा। उसके लिए हम अपने गुरु के सामने बैठें, अपने भगवान के सामने बैठें और क्षमा मांगें और अपनी आगे के अच्छे जीवन के लिए अच्छा कार्य करें, अच्छा कर्मा क्रिएट करें, ठीक है। बस उतना ही अपने हाथ में है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे जो कर्मा के जो नियम होते हैं ना, वो बहुत कड़े होते हैं। चाहे अच्छा करो या बुरा, वो लौट के आएगा ही। चाहे तुम अमीर हो कि गरीब हो कि तुम कौन हो, ये कर्म है, कर्म का सिद्धांत है कि ये लौट के आएगा, ठीक है। और वो ऐसे विचित्र टाइम पे आता है और इतने विचित्र तरीके से आता है कि इसको कोई इंसान ऐसे एवं डिफाइन नहीं कर सकता कि देखा तबीयत ख़राब हो गई तो उसका कर्मा आ रहा है, या मतलब किसी की नौकरी छूट गई तो उसका कर्मा आ रहा है। यू रियली डोंट नो। जब शेर लंबी छलांग मारता है ना, तो वो 4 कदम पीछे लेता है। जब वो फाइनल अटैक कर रहा होता है तब वो पीछे हटता है। ऑलवेज रिमेंबर, सो टेक अ बैक। अगर आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा मच रहा है तो जस्ट टेक अ पॉज, थोड़ा सा रुको, सोचो, 4 कदम पीछे हटो और फिर उसके बाद शुरू हो जाओ। अपने कामों पे ध्यान दो, अपने कर्मा पे ध्यान दो और एक शेर की तरह अपनी ज़िंदगी जियो, राइट। सो यहाँ पे ये जो एम्परर का कार्ड है, आपके पिता का आशीर्वाद है आपके पास गुरुपा का आशीर्वाद है, आपके गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके पिता सूर्य भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो आप उनके पैर पकड़ लो, नाराज़ हैं तो आप उन्हें मना लो, ठीक है। पिता का आशीर्वाद जीवन में बहुत 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 अधिक इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई लेडी लक आ रही है, इवन इफ़ यू आर अ गर्ल, तो भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपकी मदर आपके लिए लेडी लक हो, आपकी सिस्टर आपके लिए लेडी लक हो, या कोई दोस्त, या आपकी बेटी, या आपकी जो भी लेकिन देर इज़ अ लेडी लक इन योर लाइफ। उस लेडी लक को बहुत बहुत सम्मान दें। जो भी लेडीज़ हैं उनको सम्मान दें, आप लड़का हो या लड़की, आपके ज़िंदगी में आपके अराउंड जो भी फीमेल्स हैं, जो भी लेडीज़ हैं, प्लीज़ आप उनकी बहुत बहुत रेस्पेक्ट कीजिए, जेन्युइन रेस्पेक्ट, ओके। देन ओनली you are going to be successful because this lady luck and your father are helping you, ठीक है। So oh my god, this is absolutely amazing. Please write in the comment box, I am blessed, मुझ पे आशीर्वाद है यूनिवर्स का, भगवान का, आपके पिताजी का। अपने पापा को बहुत 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 दिल से धन्यवाद बोले फ्रेंड्स, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। छोटे मोटे मनमुटाव ये वो होते रहते हैं, डज़न्ट मैटर, ठीक है। अपने पेरेंट्स को अगर आप कनेक्ट
कनेक्टेड नहीं हो, दूरी है, आप कहीं और जॉब कर रहे हो, कुछ भी है, प्लीज़ कॉल करो। अगर आपने उन्हें अभी तक आई लव यू नहीं बोला है तो प्लीज़ उन्हें जल्दी जल्दी से आई लव यू बोलो। अपने माता पिता को प्यार जताना दुनिया का सबसे प्यारा काम होता है। जल्दी जल्दी से ये वाला काम में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। रोज़ 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 उनको एक्सप्रेस योर लव। यू नो व्हाट, आई हेट यू सारे लोग बोल देते हैं, बट नफ़रत दिखाना जितना आसान होता है, प्यार दिखाना भी एक्चुअली उससे ज़्यादा आसान होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि नफ़रत तो हम ऐसे दिखा देते हैं, बट जब हमें प्यार आता है तो हम नहीं दिखाते हैं। ऑलराइट, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड आपके पिता के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में रीस्टार्ट आ रहा है एंड कर्मा लौट रहा है। यस, कर्मा लौट रहा है। जिन भी लोगों ने आपके साथ सही नहीं किया था उनका कर्मा उन पे रिवर्स हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस। वाओ, दिस इज़ एब्सोल्युटली amazing. Aha, the tower, I said the same, the tower and page of sword with Hierophant. of course, जिन्होंने भी आपका घर तोड़ा, आपके रूट्स पे हमला किया, रूट्स पे हो सकता है किसी ने आपकी कल्चर पे हमला किया, आपके घर के बारे में उल्टा सीधा बोला, आप लोगों की बॉन्डिंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, गलत शब्दों का इस्तेमाल मुझे दिखाई दे रहा है। रूट्स, बच्चे, मुझे यहाँ पे कुछ मिसकैरेजेस भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ मिसकैरेजेस हुए हों आपके फैमिली में। आई एम सॉरी, इट्स वेरी सैड। और बट स्टिल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सब तो हो रहा है एंड आपके घर में, ओके, यहाँ पे आपके घर में हो सकता है कि कोई ब्लैक धागा जिसमें गांठें लगी हुई हैं। प्लीज़, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो, कोई ना कोई धागा जिसमें गांठें लगी हैं जो अलग से रखा हुआ है, प्लीज़ चेक और उसे निकालिए। ठीक है, उसे निकालिए। ओके, कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो आपको पता नहीं है कि कहाँ से आई है। अगर आपके घर में 3 से ज़्यादा गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, 3 से ज़्यादा, 3 नंबर 3 से ज़्यादा गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, तो आई एम डेड श्योर कि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े और असंतोष रहता है, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति। तो तुरंत जितनी भी 3 तक आप रख लो और उसके आगे जितनी भी मूर्तियाँ हैं उन सबको अपने अपने घर से निकाल लो, आप मंदिर में दे दीजिए। और एंड प्लीज़ इस चीज़ को गांठ बांध दीजिए कि गणेश जी की मूर्ति कभी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि आप तो गुड विश देने चाह रहे होंगे और हो सकता है किसी के घर में ज़बरदस्ती असंतोष और झगड़ा क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो गुडविल को गुडविल ही रहना चाहिए, है ना। तो तुरंत से अपने घर को चेक करें। कोई भी ऐसी चीज़, कीले हैं या धागे, सिंदूर, ऐसी कोई भी चीज़ जो अनवांटेड है, जो आप नहीं लेके आए हो, कहाँ से आया है, आपके कपड़ों के बीच में रखा है, आपके बुक्स के बीच में रखा है, आपके शूज़ में रखा है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज़ चेक। अभी घर की सफाइयाँ भी चल रही हैं, दिवाली टाइम आ रहा है, तो आपके घर में जो कुछ भी ऐसा है, एंड डायरेक्टली हाथ ना लगाएं अपना। या तो गंगा जल का आप कोई एक बकेट पानी बना लें, बकेट यानी बाल्टी पानी बना लें, और उसमें 2-4 ढक्कन या तो आप गंगा जल डाल लें या 2-3-5 चम्मच नमक का पानी बना लें और उसमें उन सारी चीज़ों को डालते जाएं। डायरेक्टली उन चीज़ों का हाथ ना लगाएं, और जब हाथ लगाएं तो उसी पानी से अपने भी हाथ साफ़ कर लें। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे अगर कोई और अगर यहाँ पे इस रीडिंग को देखने वाले किसी व्यक्ति को अगर एंटीक चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है, तो मैं आपको बता दूँ, एंटीक चीज़ें बिल्कुल भी मत लेके आइए अपने घर में, क्योंकि अभी लोग अपने घर को सजा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, दिवाली टाइम आ रहा है ऑब्वियसली। तो एंटीक चीज़ों के साथ में ओल्ड एंटिटीज़ जुड़ जाती हैं, अपना घर बना लेती हैं उनके अंदर, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में कोई पेंडुलम की घड़ी है, पेंडुलम वाली, तो उसे भी हटा दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पेंडुलम होता है वहाँ बहुत झगड़े होते हैं और अननेसेसरी केसेस स्टार्ट हो जाते हैं, कोर्ट केस या ऐसा कोई ना कोई कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, झगड़े घर में बड़े बड़े। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत कुछ बताया है इस वाले रीडिंग में जो कि अच्छी बात है। एंड जजमेंट, मैंने कहा ना, जजमेंट, राइट। तो जिन्होंने भी, जो भी आपके पीछे पड़े हुए लोग थे, जिन्होंने आपके घर में ये उल्टे सीधे मचाए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि उनके जीवन में अब जजमेंट आ रही है, उनके लिए जजमेंट आ रहा है और आपके लिए बहुत सारी मुश्किलों के हल निकल रहे हैं। एंड इसी को कहते हैं जजमेंट। जजमेंट का मतलब सिर्फ बुरा नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बहुत आशीर्वाद है फ्रेंड्स। तो आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद भी आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी फेंकी जिससे आपके बच्चों का नुकसान हो,
उनकी पढ़ाई का नुकसान हो या उनके जीवन में नुकसान हो या आपकी पढ़ाई का नुकसान हो, आपके जीवन का नुकसान हो, आपका वक्त बर्बाद हो। अब आप देखोगे कि उनके जीवन का वक्त बर्बाद हो रहा है और अब वो ये सोचेंगे, पता है क्या, अब नाउ द टेबल हैज टर्न्ड, क्या इट इज़ टेबल हैज टर्न्ड। जिन्होंने आपके ऊपर ये सब किया ना, नाउ दे विल रिग्रेट। अब वो अफसोस की एनर्जी में आ रहे हैं कि ये हमने क्यों किया, ये सब करके मिला क्या। नाउ दे इज इंट्रोस्पेक्शन टाइम। अब ये लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, यानी कि आत्म इंट्रोस्पेक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे भैया कि जिसको पता हो इंट्रोस्पेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कहना ये चाहती हूँ कि वो अब खुद के मन के अंदर झांक के देखेंगे, खुद देखेंगे अपने कर्मों की तरफ ज़रा देखेंगे कि अभी जो इतने सालों से हम ये जो इतने रायते फैला रहे हैं, ये अब इसका हमें फल मिला क्या है। इसका फल हमें ये मिला है कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। इसका फल हमें ये मिला है कि हमने जो कुछ भी अर्न किया था, अब धीरे धीरे अब हम खो रहे हैं। इट्स वी आर लूजिंग ऑन इट। People are losing on it. Yes, they are going to lose. वाओ, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, दे आर लूजिंग। वो हार रहे हैं, वो हार रहे हैं, आपके शत्रु आपसे हार रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल मैसेज फ्रेंड्स। इस मैसेज को, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई मीन लिंक उसका ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी। ओके, और आपके लिए एक आ रहा है बेहद सुंदर रीस्टार्ट। हाँ, आपको रीस्टार्ट करने के लिए ये डेफिनेटली लग सकता है दैट इट इज़ अ रिस्क। पता नहीं मैं ये रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। येस, दैट इज़ देयर, ये तो है और ये तो होगा। ऑल राइट, लेकिन डर के आगे क्या है, जीत है। ऑल राइट, एंड ये आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, डर के आगे जीत है। द जजमेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके हाथ में पैसा हमेशा रहेगा और आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो ओरिजिनल स्टाइल है ना, ओरिजिनल इज़ द बेस्ट। नेवर एवर कॉपी, नेवर एवर कॉपी। अगर आपको लग रहा है कि कोई और कुछ कर रहा है एंड वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, नो, यू आर यूनिक। आप अपने आप में एक बहुत स्पेशल इंसान हैं, बहुत यूनिक हैं। तो आप वो करें जो आपका यूनिक स्टाइल है, अपने यूनिक स्टाइल में आइए। आपको हेयर कट अच्छा लगता है, आप हेयर कट करिए। आपको लॉन्ग हेयर पसंद है, आप लंबे बाल रखो। लड़का हो या लड़की हो, आपको जो कलर पसंद है, आपको जैसे रहना अच्छा लगता है, आप वैसे रहो, क्योंकि आपका स्टाइल बहुत यूनिक है, क्योंकि आप बहुत यूनिक हो, क्योंकि आप बहुत सुपर डुपर ऑसम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, मेरे को ओशो गाइडेंस भी लेनी है आपके लिए, ठीक है। चलिए भाई, मेरा कार्ड उड़ गया है, तो कैन यू प्लीज़ गिव मी 1 सेकेंड, थैंक यू। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर ये दिख रहा हो आपको, कुछ लोगों ने आपको, ये लोगों ने है ना आपको फ्रीज़ किया है। मतलब जहाँ हो वहीं एक तो स्टक हो जाओ, स्टक होने वाली एनर्जी है ये। ऊपर से सिर्फ अगर कोई चीज़ मूव कर सकती है तो वो आपके आंसू, और कुछ भी नहीं। बाकी आप, मतलब ऐसा कि कोई देख भी ना पाए। इसीलिए आपके जो पिता हैं, सूर्य भगवान हैं एंड गुरु जी हैं, गुरु महाराज, गुरु पा, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके आंसुओं को देखा है। आपके आंसुओं को इस यूनिवर्स ने देखा है, आपकी तकलीफ़ को, आपके दर्द को इस यूनिवर्स ने देखा है, और वो ये जानते हैं कि इस दर्द से बाहर आने के लिए उनके आशीर्वाद की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है, और वो आपको आशीर्वाद दे भी रहे हैं। एंड देखिए, कार्ड आ गया है हारमनी का। यस, अब आपके ये जो चारों तरफ ये जो पानी है, देखो, जब ये बर्फ़ पिघलती है तो क्या बनता है, पानी बनता है, और उसमें है डॉल्फिन्स। डॉल्फिन जो होती है वो एक निशानी होती है खुशियों की, और हाई ऊंचाई तक उड़ने की, ऊपर बढ़ने की। एंड ये देखो, ये है आशीर्वाद, यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके लिए। एक बहुत ही बेहतरीन रीस्टार्ट हो रहा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको बहुत ही, आपका ड्रीम जॉब मिलने वाला है। तो अगर आप अपने लिए कुछ कम मांग रहे हो, तो आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ आप अपने लिए कुछ कम मत मांगिए, बड़ा मांगिए। ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिए, बड़ा मांगिए, और आपके लिए बड़े आएंगे।
बड़े आएंगे, दही बड़े आएंगे। वैसे मुझे दही बड़े बड़े पसंद है। और मेरी मम्मी इस दुनिया के सबसे अच्छे दही बड़े बनाती हैं। आपके सारे बड़े बड़े सपने सच होंगे, ठीक है। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ऑलराइट। अगर आपको बाय द वे टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी जल्दी अपनी क्लास बुक करिए, ठीक है। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, टैरो इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मदद हो जाती है ज़िंदगी में। हमको पता चल जाता है कि सामने वाला, सपोज़ कोई आपके घर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार आए और मुझे ऐसे पहले से फीलिंग थी कि वो लोग सही लोग नहीं हैं, या जो भी आए मतलब, लेकिन जब वो आए तो उनके जाने के बाद हमारे घर में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो आप सपोज़ अगर कोई आ रहा है तो आप उनकी एनर्जी चेक कर सकते हो टैरो से, और आप बहुत कुछ चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ग्रेट हेल्प बाय द वे, और बहुत ही सरल और बहुत अच्छी चीज़ होती है टैरो। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इसलिए मैं दोबारा शफल करूँगी। मुझे 1 कार्ड और चाहिए। थैंक यू एंजल्स। तो अगर आपको सीखना हो तो आप डेफिनेटली मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। आई डोंट अलाउ कॉल्स एंड प्लेफुलनेस, ठीक है। आप हल्के फुल्के रहो, आप शांत रहो, जो हो रहा है होने दो ज़िंदगी में, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स हैज़ टेकन द चार्ज ऑन योर बिहाफ फॉर यू। भगवान जी ने अपने हाथ में ले ली है आपकी कहानी, तो अब ये कहानी उनको लिखने दो, अब ये चीज़ उनको करने दो कि ठीक है भगवान जी, आई सरेंडर एंड कम्प्लीटली सरेंडर करो। अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, शांत रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और बहुत 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 इन्जॉय करो। क्या ब्यूटीफुल रीडिंग है फ्रेंड्स। जो भी कुछ आपके ऊपर, आई एम सॉरी, अन्याय हुए या अत्याचार हुए, अब उनका जवाब यूनिवर्स दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये सोचना कि यूनिवर्स ही जवाब देंगे और लेट इट बी, अगर कोई आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है या किसी प्रकार का हरासमेंट हो रहा है तो आप, मुझे लगता है कि अगर आपको सही कोई एक्शन लेना है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, ठीक है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं सभी, चाहे वो लड़का है या लड़की। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके, ऑल राइट। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं, जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या गलत कर्मा आपके ऊपर डाले, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को ब्लॉक करने की कोशिश करी, नाउ दे आर इनटू रिग्रेट। अब वो दर्द में दुखी आत्मा बन के लेफ्ट राइट घूमेंगे, और उनको घूमने दो, इधर से उधर उछलने दो। मच्छर कहीं के, तो उन मच्छरों को उड़ने दो यहाँ से वहाँ, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, जो कॉम्प्रोमाइज़ वो ये चाह रहे थे कि आप करें, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ वो कर रहे हैं ज़िंदगी में। दे विल ट्राई टू हैव अ बैलेंस विद यू। वो अब आपको मनाएंगे और कहेंगे कि सॉरी सॉरी यार, रुक जाओ यार, मेरी ज़िंदगी ये कर दो, वो कर दो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड पोएटिक जस्टिस बाय द वे। इसे कहते हैं भगवान का न्याय। जो वक्त के साथ एक जो थप्पड़ पड़ना जिसको कहते हैं ना, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, देर आर पीपल हु विल हेल्प यू फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। तो अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, ओके। एंड और कुछ है ना हो, है या नहीं है, आपके भगवान, आपके गुरु, आपके एंजल्स डेफिनेटली आपके साथ हैं। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, इस सपोर्ट को क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। उसके अलावा अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन कर ले। आस्क योर एंजल्स, मैंने अभी कहा ना कि लोग भी, अगर आपको लगता है कि एंजल्स मतलब मदद के लिए नहीं आएंगे या आप अकेले हो या जो भी हो, देन आस्क योर एंजल्स। इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं और हमेशा आपके लिए वो मदद करेंगे। अगर आपको एंजल्स सीखने हैं कि एंजल्स कैसे आप कॉल कर सकते हो, कौन कौन से एंजल्स होते हैं, कैसे कैसे, उसके एंजल्स बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सारे होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उसके बहुत सारे लेवल ऑफ कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक लेवल का कोर्स ज्वाइन करना है तो ये कोर्स जल्दी से जल्दी शुरू हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। दिवाली से पहले स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं, आप चाहें तो ज्वाइन करें। 2 दिन का क्लास होगा एंड इट विल बी सुपर ऑसम। बहुत अच्छी एनर्जी होती है, इससे आपको खुद को बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, ओके। दिस इज़
सुपर गुड। चलिए एक लास्ट कार्ड एंड देन आई विल कंक्लूड। 2-3 कार्ड्स एक साथ आ गए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, इसलिए मैं दोबारा से शफल कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओके, ये तो अपने आप ही खुल गया। अपॉर्चुनिटी एंड शावरिंग। अपॉर्चुनिटीज़ आर शावरिंग ऑन यू। बारिश हो रही है आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल भी ये लग रहा है ना, या लग रहा था कि आप अटक गए हो ज़िंदगी में, जो कि आपको ये फीलिंग दी गई कि आप अटक गए हो, सो बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जस्ट बी रिलैक्स, टेक इट ईजी। ज़िंदगी नथिंग इज़ परमानेंट। जब कुछ परमानेंट है ही नहीं तो दुखी क्यों रहना है। लेट इट बी, जस्ट हैव फन, एन्जॉय, लिव योर बेस्ट एवरी डे। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन जियो, हर दिन हर पल बेहतरीन, चाहे जो भी है। और ये लोग जो ज़्यादा जजमेंटल होते हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि जो जजमेंटल आपके लिए हो रहा है उनके लिए जजमेंट पास हो रहा है भगवान के द्वारा, ठीक है। अब जो आपके लिए फ़ैसले लेने की ज़्यादा हिमाकत करा है जिन्होंने ज़िंदगी में, कि आप ये या आप वो, आप अच्छे या बुरे, आपने ये गलत किया या वो पाप किया, अब यूनिवर्स उनके लिए वो जजमेंट दे रहा है और अब वो रिग्रेट में आएंगे, अफसोस में आएंगे अपने बुरे कर्मों के लिए कि काश हम ये बकवास नहीं करते। सो दिस वॉज योर ग्रेट रीडिंग फ्रेंड्स। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेट मी क्लोज दिस रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।